1947 देश का बंटवारा हो रहा है, चारों तरफ दंगे हैं और तनाव एकदम अपने चरम पे है। बिल्कुल। ऐसे में एक जमींदार जो कि इस्लाम धर्म को मानते हैं, अपनी बेशकीमती जमीन और उस जमाने के हिसाब से 1 लाख रुपए से ज्यादा की भारी भरकम रकम, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो ये सब एक हिंदू मंदिर बनाने के लिए दान कर देते हैं। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना? बिल्कुल लगता है। लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच है, और आज के इस डीप ड्राइव में हम इसी सच की तह तक जाने वाले हैं। और अगर हम उस दौर के माहौल को देखें तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। 1947 का वो समय जब अविश्वास और हिंसा का बोलबाला था, तब ऐसी घटना का होना मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का दान नहीं था, बल्कि इंसानियत को जिंदा रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। इसी कहानी के केंद्र में ले जाते हैं उत्तर प्रदेश का एक बेहद दिलचस्प शहर बरेली। बरेली। लोग अक्सर बरेली को उसके झुमके, उसके बाजार या उसके उद्योगों के लिए जानते हैं, लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे इस शहर की बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। जाहिर है, एक बहुत ही आध्यात्मिक तस्वीर। हाँ, तो हमारा आज का मकसद ये समझना है कि जिस शहर को प्राचीन काल में अहिच्छत्र जैसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, वो आज नाथ नगरी यानी शिव के शहर के रूप में क्यों पहचाना जाता है। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हम सिर्फ मंदिरों की कोई लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं आज, बल्कि ये समझने वाले हैं कि कैसे इन इमारतों की ईंटों में हजारों सालों का इतिहास, दंत कथाएं और सर्वधर्म सद्भाव की अनगिनत कहानियां रची बसी हैं। एकदम सही। देखिए, जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि किसी भी शहर का भूगोल सिर्फ सड़कों और मकानों से नहीं बनता। तो फिर किससे बनता है? वो बनता है उसकी आस्था के केंद्रों से, उन जगहों से जहां लोग पीढ़ियों से सुकून तलाशते आए हैं। और बरेली के मामले में ये बात पूरी तरह सटीक बैठती है।